ओके मैडम, स्टार्ट योर जर्नी। ओके। ओके। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे मैं अपना शेयरिंग कर सकूँ। तो मैं सिंपल वे में जैसे मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया ना, वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो, अगर सुनाई नहीं दे रहा तो सर मुझे आप रिप्लाई कर देना। बढ़ा सर दो, आपका म्यूट है। आवाज़ आवाज़ सॉरी। बढ़ा दो, थोड़ा आवाज़ बढ़ा ओके। दो आपका। हाँ। ठीक है। हाँ। अभी ठीक है। हाँ। ओके। तो माई सेल्फ भूमिका पिठड़िया, बोरीवली 935 ब्रांच से बिलोंग करती हूँ। माई डेवलपमेंट ऑफिसर रिस्पेक्टेड भवानी सिंह मीना सर है। पिछले 8 साल मेरे एजेंसी को हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने LIC में आई ना, तो मैं मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर की असिस्टेंट से मैंने जॉब स्टार्ट किया था। जैसे कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है ना, बहुत पुअर है। मतलब मुझे खुद को मेरी स्टडीज करने के लिए ना मतलब खर्चा मेरे घर वाले नहीं पे कर पा रहे थे, तो मुझे खुद को कमाने के बाद में ही मेरे स्टडीज का सब कुछ कंप्लीट करना था। तो मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। मेरा सेकेंड जॉब था। 15 साल की एज में मैंने और एक जॉब किया था। उसके बाद मैंने 12th जैसे ही कंप्लीट किया, मैंने जॉब सर्च करना चालू किया। मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलाया था। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मतलब उन्होंने खास कुछ पूछा नहीं, उनको एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। ये बात थी आज के 8 साल पहले की। तो सेम जो ब्रांच का काम होता है, लोन का, सरेंडर का, नई पॉलिसीज करना, उसको कंप्लीट करना, ग्रीन चैनल, वो सब मैंने काम स्टार्ट किया। तभी मुझे LIC का कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद में है ना, तभी हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर सर है ना, वो टेबल पे सबको प्लान सिखाते थे। जीवन सरल, जीवन आनंद उस टाइम पे चलता था। तो ये प्लान्स जब वो सिखाते तो मैं सुनती थी, मुझे प्लान्स के बारे में भी आइडिया हो गया था। फिर उसके बाद उस टाइम पे ना कमीशन के चेक मिलते थे एजेंट्स को, अकाउंट में नहीं जाता था। तो ये चेक है ना, मैं देखती थी किसी का 2,000 का चेक है, किसी का 20,000 का है, किसी का 2 लाख का, तो ऐसा डिफरेंस क्यों? तो मैंने देखा कि सबको सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए एजेंट बनने के लिए, 12th पास ही कंपलसरी, और कुछ ऐसा क्राइटेरिया तो है नहीं कि आपको ऐसा डिग्री लेना होगा तो ही आप एजेंट बन सकते हो। लेकिन आपकी एबिलिटी है ना, उसके ऊपर आप कितना भी कमा सकते हो, ये मुझे LIC एजेंसी में पता चला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एजेंसी लूं। तो मैंने ऐसा सोचा कि लाइफ में ना अफसोस नहीं रहना चाहिए कि ये काम मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। तो मैंने सोचा वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मैं अपना कोशिश जरूर करूंगी। तो ये सोच के मैंने मेरे डेट ऑफ बर्थ के दिन 2 अप्रैल 2012 में मैंने एजेंसी लिया। एजेंसी लेने के बाद है ना, मुझे सब लोग, मेरे इवन मेरे ब्रांच मैनेजर भी मुझे यही बोलते थे कि भूमिका तुमको पॉलिसी कौन देगा, अभी 18 साल की एज में कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं होते हैं। तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था कि ऑफ कोर्स मुझे पॉलिसी कौन देगा, बट मुझे खाली इतना पता है कि मुझे करना है, कौन पॉलिसी देगा ना वो मुझे पता नहीं था। मैंने एजेंसी लिया, 1 महीने बाद मेरा लाइसेंस आया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन था, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स लोग जो सब लोग स्टूडेंट है, कोई पॉलिसी ले नहीं सकता, रिलेटिव्स है तो रिलेटिव से इतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि कम उम्र में हम ज्यादा रिलेटिव से कांटेक्ट नहीं रख सकते थे। तो फिर मैंने है ना, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, एजेंट रिक्रूट करने के लिए ना वो स्टॉल लगाते थे रेलवे स्टेशन पे। तो उनके साथ है ना, मैंने भी स्टॉल लगाना स्टार्ट किया। वहां पे है ना, रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रह के मैंने भी पैम्पलेट्स देने स्टार्ट किए। पैम्पलेट्स देती थी, जो रुकते थे उनका नाम नंबर लेती थी, जो नहीं रुकते थे उनका नहीं लेती थी। तो वहां पे मैंने पैम्पलेट्स दे के, मतलब कंटिन्यू मैं डेली, मतलब दिन में 2 से 3 घंटा रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रह के पैम्पलेट्स बांटना, ये मेरा काम था। बाई चांस कभी 2 नंबर आए, कभी 4 नंबर आए, कभी स्टार्टिंग में तो एक भी नंबर भी नहीं आया, ऐसे हुआ। फिर मैं ऑटो में बैठती थी, तो कोई शेयरिंग ऑटो रहता था, तो अगर मेरे बाजू में कोई बैठा है तो मैं उनको बोलती थी कि सर आई एम फ्रॉम LIC, आपको LIC का कुछ भी काम होना, सर्विसिंग से रिलेटेड कुछ भी होना, तो आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट करना। अगर मैं बस में भी बैठी हूँ ना, तो मैंने बाजू वाले को कार्ड दिया होगा। ऐसे मैं कम से कम दिन दिन में ना 20-25 में मेरे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी करती थी। उस समय मुझे नंबर लेने की हिम्मत नहीं होती थी, बट मैंने कार्ड देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने नंबर लेना शुरू किया कि क्या मैं आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर ले सकती हूँ, तो कुछ रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ। फिर वैसे करके, मतलब जब भी मैं रेलवे स्टेशन पे मैं नाम नंबर लेना शुरू किया ना, तो ये डेली में एक्टिविटी, कभी 2 नंबर से चालू हुआ, 4 नंबर से, ऐसे मैं दिन के है ना 15-15, 20-20 नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर लेना स्टार्ट किया। तो उसी तरीके से फिर किसी क्लाइंट ने मुझे
बोला कि मुझे ये पॉलिसी सर्विसिंग में रिक्वायरमेंट है, किसी ने बोला कि मुझे सरेंडर करना है, किसी ने मुझे बोला मुझे लोन लेना है। तो ये सारा सर्विसिंग का काम भी है ना मैंने लोगों का करके दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में। और इसी से सेम तरीके से मैंने काम किया ना, मेरा फर्स्ट ईयर मैंने 18 पॉलिसीज कंप्लीट की, सिर्फ और सिर्फ ये अननोन लोगों की, रेलवे स्टेशन के बाहर। और जहां जहां मैं जाती थी, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, वहां लोगों को कार्ड देके, ये मेरा फर्स्ट ईयर मैंने ऐसा काम किया। सेकेंड ईयर फिर मैंने थोड़ा और ग्रुप चेंज किया, मैंने सोसाइटी के बाहर स्टॉल लगाना स्टार्ट किया, मैंने गार्डन के बाहर खड़े रह के लोगों को पैम्पलेट्स देना स्टार्ट किए। तो इस तरीके से है ना मैंने मेरी एक्टिविटीज बढ़ाना स्टार्ट किया। और मैं ये एक्टिविटी है ना कंटिन्यू करती थी। अगर हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन में मैं कम से कम 4 दिन तो ये एक्टिविटी करती ही करती थी, कि मुझे कहीं स्टॉल लगाना ही लगाना, छतरी लगा के खड़े रह जाती थी या कोई स्टैंड ही लगा के खड़े रह जाती थी। तो ये मेन सिर्फ 3 काम, रेलवे स्टेशन के बाहर, सोसाइटी के बाहर और फिर मैंने गार्डन के बाहर, ये कंटिन्यू मैंने सेकेंड ईयर ये काम किया। सेकेंड ईयर सेम मतलब उस तरीके से काम करने से मुझे सेकेंड ईयर टोटल 36 पॉलिसीज मिला। फिर ये जो मुझे पॉलिसीज मिला ना, इनको मैंने फिर रेफरेंस लेना स्टार्ट किया और इनको ये बोला कि सर आप जो ऑफिस में काम करते हो ना, वहाँ की मुझे एचआर डिपार्टमेंट से मिलाइए, मैं वहाँ पे एक फ्री पॉलिसी सर्विसिंग का कैंप करना चाहती हूँ। उस तरीके से मैंने काफी सारे लोगों को बोला, किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला। तो काफी लोगों ने तो टाल दिया, हाँ मैं मिलवाता हूँ, हाँ मैं कांटेक्ट कराता हूँ। बट मुझे काफी जन ने रेफरेंस भी दिया, उन्होंने, मैं उनके ऑफिस में गई, उनके एचआर डिपार्टमेंट से मिली, कहीं 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 ऑफिस में मुझे पे भी करना पड़ा। ऐसे मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस में स्टॉल एक्टिविटीज करना चालू किया। वहाँ पे सिंपल सा किसी का भी कोई भी सर्विसिंग का काम है, वो मैं सर्विसिंग का काम करती थी। सर्विसिंग का काम खत्म होने के बाद में मैं उनको पॉलिसी के लिए अप्रोच करती थी। मेरा भी पॉलिसी रेशियो यही था, अगर मैं 10 लोगों को पॉलिसी एक्सप्लेन करी ना, तो हार्डली स्टार्टिंग में एक हाथ पॉलिसी ही क्लोज होती थी। और आज का रेशियो भी यही है कि 10 में से 3 पॉलिसी बिकती है और मुझे उसमें खुशी होती है। तो ये जो 3 साल मैंने लगातार है ना, सिर्फ मैं ये 4 एक्टिविटी, आज भी वो मैं एक्टिविटी कंटिन्यू करती हूँ। खाली मेरा रेलवे स्टेशन का आज कंटिन्यू नहीं है, बाकी सोसाइटी में, ऑफिस में और गार्डन के बाहर खड़े रह के पैम्पलेट बांटना और नंबर लेना, वो काम मैं आज भी करती हूँ। मतलब लॉकडाउन के पहले तक भी मैंने मार्च में भी ये काम किया है। तो ये एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि मेरा सीओटी हो गया तो मैं घर पे बैठ गई या मैं कोल्ड कॉलिंग नहीं कर रही। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है कि मैं ये काम क्यों करूँ। स्टार्टिंग से लेके आज तक मैंने सिर्फ 4 ही एक्टिविटी पे मैंने काम किया। आज मेरा 3 साल का एमडीआरटी और एक सीओटी, ये चारों जो मैंने किया है ना, सिर्फ और सिर्फ अननोन लोगों से ही किया है। इसमें कोई भी मेरा पहचान वाला रिलेटिव और फ्रेंड्स की पॉलिसी मेरे पास नहीं है। मेरे फैमिली मेंबर्स की पॉलिसी जिसका प्रीमियम मैं पे करती हूँ, टोटली अननोन लोगों से मैंने प्रीमियम लिया हुआ है। तो ये जो 3 साल जो मैं कंटिन्यू एक्टिविटी रखा था ना, ये सेम एक्टिविटी करते करते मेरा फर्स्ट ईयर का एमडीआरटी हुआ। और फिर मैंने है ना सोसाइटी में है ना पेंशन के लिए बात करना चालू किया, कोल्ड कॉलिंग, और मैंने शॉप टू शॉप स्टार्ट किया था। तो वहां पे मेरा स्पीच ऐसे होता था ना कि मैंने ना एक सोसाइटी में मतलब परमिशन लेने के लिए गई थी। तो अचानक मतलब 10 सोसाइटी में अगर हम परमिशन लेने जाते हैं ना, तो हार्डली एक आध लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैडम, मैं अपने मेन सेक्रेटरी या हम लोग ऑफिस में मीटिंग होगा तब मैं आपको बात करके बताऊंगा, वैसा सब रिस्पॉन्स आता था। एक दिन ऐसे ही मैं और मेरी कलीग है ना एक किसी सोसाइटी के बाहर हम दुकान पे खड़े थे, तो मुझे ऐसे अचानक आइडिया आया कि चलो इस सोसाइटी में जाके हम बात करते बोरीवली में। तो मैं अचानक से वॉचमैन के पास गई, मैंने उनको बोला कि आपके सेक्रेटरी कौन है, हमें उनसे बात करनी है। तो लकीली वो सेक्रेटरी है ना गेट पे ही खड़े हुए थे, वो बोले देखो वहां पे वो खड़े हैं ना, वही सेक्रेटरी है। डायरेक्ट मैंने वो सेक्रेटरी से बात की है कि सर हम है ना एक पेंशन डिपार्टमेंट मतलब पेंशन ग्रुप के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे आपके सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको है ना हर भारतीय नागरिक को एक 60 एज के बाद है ना एक पेंशन अमाउंट आना चाहिए। मतलब हस्बैंड वाइफ को जीने के लिए जो अमाउंट चाहिए ना, उतना पेंशन आना चाहिए। इस पेंशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस पेंशन की जानकारी ना हम घर घर जाके सबको दे रहे हैं। 10 मिनट का हमारा प्रेजेंटेशन है, अच्छा लगेगा तो करना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम सारे आपके सोसाइटी में मेंबर्स को बताना चाहते हैं। और ये अलग अलग इसके लिए बताना चाहते हैं कि सर आपकी जरूरत कुछ अलग हो सकती है, नेक्स्ट पर्सन की जरूरत कुछ अलग हो सकती है। तो इसको हम एक मीटिंग में समझा नहीं पाएंगे, तो डोर टू डोर हम ये काम करना चाहते हैं। साथ में मैं एक फ्री पॉलिसी सर्विसिंग कैंप भी करके दूंगी,
कि मोबाइल नंबर अपडेशन, जैसे पुरानी पॉलिसी में मोबाइल नंबर अपडेशन नहीं था, आज पुराने में किसी में भी मोबाइल नंबर अपडेशन नहीं है, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल नंबर अपडेट करके देंगे। ये हमारी तरफ से एक्स्ट्रा सर्विस रहेगी। तो ये पूरे हम सोसाइटी में करना चाहते हैं। आप हमें परमिशन दीजिए, कौन से डेट को कौन से टाइम पे आके हमको करना है। तो उन्होंने काफी कुछ चीजें मुझे पूछी पेंशन के बारे में, तो उनको खुद को अच्छा लगा। वो बोले ठीक है, आप एक काम करो, संडे को ये से ये टाइम और शाम को ये टाइम आप 2 घंटा में देता हूँ, आप सोसाइटी में सबको जाके जो भी आपको एक्सप्लेन करना है आप कर दीजिए। उन्होंने परमिशन दिया। फिर काफी सारी बातें हुई वहीं पे। तो उन्होंने बोला अरे बच्चे के लिए आपके पास कोई प्लान है क्या? मैं बोली यस सर है ना। तो बोले मेरे बेटे को बेटी हुई है, 2 महीना हुआ, तो उसके लिए मुझे कुछ करना है, आप बता सकते हो? मैं बोली श्योर। तो बोले कल सुबह मेरा बेटा भी रहेगा, 9:30 बजे आप घर पे आ जाइए, उनको एक्सप्लेन कर देना। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे मैं पहुंच गई, सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन प्लान एक्सप्लेन किया, अपना जीवन लक्ष्य प्लान, क्यों एजुकेशन कंपलसरी है, सेम नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन कि आज अगर किसी बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर सीए बनना है या फॉरेन में पढ़ना है तो कितना लगेगा, मिनिमम 50 लाख से 1 करोड़ लगने ही वाला है। तो सेम अभी आपकी बेटी सिर्फ 2 महीने की है, आज के 20 साल बाद कितना लगेगा सर, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ऐसा मैंने उनको चाइल्ड एजुकेशन के बारे में एक कंसेप्ट बताया, मैंने प्लान बताया। ऑन द स्पॉट उन्होंने 5,000 पर मंथ के हिसाब से 10,000 रुपए का मुझे चेक दे दिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिया, पॉलिसी क्लोज हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ अननोन क्लाइंट था, एक दिन पहले मुझे मिले हुए थे। मैं ऐसा इंटेंशन से भी नहीं गई थी कि ये मुझे सोसाइटी में देख बात करना चाहिए, और मुझे वो पॉलिसी मिला। पॉलिसी मिलने के बाद जो 1 महीने बाद हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके गई, तब जिस जिस बेटी के लिए पॉलिसी ली थी उनकी उनकी मदर भी वहां पे अवेलेबल थी। उन्होंने पूछा मुझे बताओ कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी के लिए क्या प्लान लिया, आप मुझे भी एक्सप्लेन करो। मैंने वापस से वो प्लान उनको एक्सप्लेन किया, उनको अच्छा लगा। वो वाइफ भी अच्छे वोडाफोन में जॉब करती थी, अच्छा काम करती थी। बोले आपके हस्बैंड ने आपकी बेटी के लिए प्लान लिया, लेकिन आपने क्या लिया? आप भी अपनी बेटी के लिए अलग से कुछ कर सकते हो, आप भी अर्निंग मेंबर हो। तो फिर उनको मैंने अलग से प्लान समझाया। मैंने बोला जीवन लक्ष्य आपके हस्बैंड ने लिया है, आपके लिए मैं कुछ दूसरा प्लान बताती। तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने 5,000 पर मंथ का ऑन द स्पॉट चेक दे दिया। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा कि मुझे वो वहां पे प्लान लेके जाना है या मुझे ये करके जाना है। सिर्फ मैं अपना एफर्ट्स का काम करती हूँ। मेरा डेली शेड्यूल रहता है कि मेरा सुबह 7 बजे मेरा शेड्यूल चालू हो जाता है, सबको गुड मॉर्निंग मैसेज मेरा कंपलसरी जाता है, चाहे वो मेरा क्लाइंट है या मेरा प्रोस्पेक्ट है। गुड मॉर्निंग में कोई ऐसा इमेज कब बसी वाला मैं नहीं भेजती हूँ। मैं राइटिंग में चाहे वो 2 ही लाइन क्यों ना हो, मोटिवेशनल हो, क्लाइंट को अच्छा लगने वाला हो, वो मैं उनको भेजती हूँ। उनको ऐसा लगता है कि हाँ भूमिका है या एलआईसी से कोई है जो मुझे डेली सुबह मैसेज भेजता है। उसके बाद में किसी का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, उनको किसी को कॉल करना है तो वो कंपलसरी कॉल करती हूँ। फिर मेरे ऑफिस जाने के बाद 10 बजे मेरा कॉलिंग स्टार्ट होता है। कम से कम 15 से 20 लोगों को मैं कॉल करती हूँ। वो लोगों को कॉल करती हूँ जिनको मैं पिछले बहुत टाइम से मिली हूँ, जिन्होंने मेरे से पॉलिसी नहीं लिया, या उन्होंने बोला था कि 2 महीने बाद लूंगा या 4 महीने बाद लूंगा, या कि इन्होंने मुझे मीटिंग देने का प्रॉमिस किया था। इनको 15 से 20 लोगों को मैं कॉल करती हूँ। और ये कॉल में से कोई बोलते हैं हाँ ठीक है आप 2 दिन में बाद मिलते हैं या नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तो वैसे अचानक से मतलब ऑटोमेटिक मेरी अपॉइंटमेंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो डेली मेरा 15 से 20 कॉल होता ही होता है। 15 से 20 कॉल करने के बाद मैं ऑफिस से निकल जाती हूँ। समझो आज का मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है 4 लोगों का। कभी कभी ऐसा होता है 4 में से एक ही मीटिंग हुआ, 3 मीटिंग कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। लेकिन मेरा टारगेट रहता है दिन में कम से कम मैं 3 लोगों से मिलूं, उसके बाद ही मैं रात का डिनर करूंगी, नहीं तो मैं डिनर नहीं करूंगी। ये मेरा फिक्स हमारा रूल्स है। क्योंकि मैं काफी जगह ट्रेनिंग में जाती हूँ तो हमारा बड़ी सिस्टम में रूल्स है कि 3 मीटिंग करना ही करना है। 6 दिन में से 7 दिन में से 6 दिन 3 मीटिंग करना है, एक दिन आप छुट्टी ले सकते हो। तो मैं 3 मीटिंग, अभी समझो आज 4 मीटिंग मेरा फिक्स है, एक मीटिंग हुआ, 3 मीटिंग पोस्टपोन हो गया, अभी 2 मीटिंग बाकी है, वो कंपलसरी करना तो है ही। तो वो कैसे करें? तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि शॉप टू शॉप, अभी समझो मैं आज कांदिवली एरिया में हूँ, तो मैं कांदिवली एरिया में चली गई, वहां पे मैंने काफी सारे शॉप रहते हैं, वहां पे शॉप पे डायरेक्टली चले गए, मेरा कार्ड दिया, माई सेल्फ भूमिका पिथड़िया, मैं एलआईसी से हूँ, 63 ईयर्स से हमारी कंपनी है। हम पेंशन का फ्री
एक तो फ्री पॉलिसी सर्विसिंग कैंप से मैं बात स्टार्ट करती हूँ कि फ्री पॉलिसी सर्विसिंग कर रहे हैं जिसमें मोबाइल नंबर अपडेट करना कंपलसरी है। जैसे पहले मैच्योरिटी का ड्यू लिस्ट आता था, घर पे सब आता था, इंटीमेशन आता था, वो एलआईसी ने बंद कर दिया है। आप मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे तो ही आपको डिटेल्स मिलेगा। तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है क्या? तो वो बोलते, कोई बोलते हाँ मैंने रजिस्टर कर लिया है, कोई बोलते मैंने मेरे एजेंट से करवा लूंगा। काफी सारे उनके आंसर्स आते हैं। बट मैं बोलती हूँ अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी करके दे सकती हूँ। और एक चीज सर, अगर देखा मैंने दुकान खाली है, कोई ग्राहक नहीं है, तो मैं उनको बोलती हूँ सर हम एक पेंशन पे काम कर रहे हैं कि 63 ईयर्स से एलआईसी है। जैसे 60 एज के बाद हस्बैंड वाइफ को रिटायर होने के बाद जितना पेंशन चाहिए ना, वो पेंशन आपके अकाउंट में आना चाहिए। इसका कुछ प्रोविजन करके रखा है क्या सर? आप अभी आप इस शॉप के ओनर हो, आप जब तक काम करेंगे 65 70 80 तब तक आपको इनकम आएगा। लेकिन जिस दिन आप घर पे बैठेंगे उस दिन आपका कोई फिक्स इनकम आने वाला है क्या आपके अकाउंट में? तो वो बोलते हैं नहीं। तो सर आपके पास भी सेम पेंशन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सर आप लो, आप सुन लीजिए, सिर्फ 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है, अच्छा लगे तो करना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेंटेंस मैं जरूर बोलती हूँ क्योंकि किसी किसी को ऐसा लगता है कि एलआईसी वाला आए तो मुझे चिपकाएगा या मेरे पीछे पड़ जाएगा, वैसा लगता है। तो मैं खुद बोलती हूँ कि अच्छा लगे तो करना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। सुन लीजिए, या तो आपके काम ना आए, शायद आपके कोई फ्रेंड किसी रिलेटिव को काम आए, आप उनको सजेशन तो दे सकते हो ना। तो ऑन द स्पॉट फिर मैं मीटिंग करने का उससे प्लान बना लेती हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है बताओ क्या है। फिर मैं अपना पेंशन से शुरू करती हूँ। मेरे पास पेंशन का एक रिटायरमेंट फोल्डर है, वो मैं फोल्डर उनको बताती हूँ। रिटायरमेंट फोल्डर में ऐसा है ना कि समझो हमारे है ना इंडिया में सर्वे हुआ था कि अगर 100 सीनियर सिटीजन है ना रिटायर्ड होते हैं ना, तो उनकी आज परिस्थिति क्या है। तो 100 सीनियर सिटीजन में से है ना 54% सीनियर सिटीजन सर ऐसे है ना जो डिपेंडेंट है, मीन्स किसी समाज पे, सोसाइटी पे, बच्चों पे डिपेंडेंट है। उनको खुद के जीने के लिए, मतलब खुद का रिटायरमेंट जीने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे हमारे इंडिया में ना 54% सीनियर सिटीजन है। 36% सीनियर सिटीजन ऐसे है ना सर जिनकी डेथ हो गई है, उनको ऐसी बीमारी हो गई, कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट, जिनका है ना ऑन द स्पॉट उनको इलाज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। वैसे सीनियर सिटीजन ऐसे हमारे इंडिया में 36 या 34% है जिनकी डेथ हो चुकी है सर। 5% ऐसे सीनियर सिटीजन है ना जो अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे आप ट्रेन में जाते होंगे, 60 के बाद काम करना है ना सर किसी को अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी में काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट काम करना पड़ता है। एक्टिव रहने के लिए काम करना अलग बात है सर, और पैसा कमाने के लिए काम करना अलग बात है। ऐसे 5% सीनियर सिटीजन है हमारे इंडिया में जो मजबूरी में आज भी काम कर रहे हैं। 4% ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको गवर्नमेंट पेंशन आ रहा है, इन्होंने कुछ बचत किया था या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो अच्छे से अपना लाइफ जी रहे और उनको पेंशन आ रहा है। ऐसे हमारे इंडिया में सिर्फ 4% सीनियर सिटीजन है। लास्ट में 1% सीनियर सिटीजन ऐसे है जो रिच है, ऑलरेडी टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग, जिनको कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है, वो अपना लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो सर पूरे सर्वे रेशियो में ऐसे मालूम पड़ता है कि 100 सीनियर सिटीजन में से सिर्फ 5% ही सीनियर सिटीजन ऐसे हैं अपने इंडिया में जो खुद की इनकम पे डिपेंड है। बाकी 95% सीनियर सिटीजन सर किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सर आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे, 1%, 4% या बाकी 90% में या 95%? तो ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं कि मैं 4%, 1% में आना चाहूंगा, लेकिन सभी लोग इसमें आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो करना होता है ना वो लोग नहीं करते हैं। आज मैं आपको बोलूं सर मुझे 25,000 का चेक काट के देना है आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, उसके भविष्य के लिए, तो आप सर एक बार भी नहीं सोचोगे 25,000 के 25 लाख भी कहीं से उधार लाके दे दोगे क्योंकि मेरा बेटा सीए, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए, मैंने अच्छा एजुकेशन नहीं किया लेकिन मैं मेरे बेटे को कराऊंगा। बच्चे के एजुकेशन या फैमिली के लिए कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना सर, हम एक बार भी नहीं सोचते, सीधा हम निकाल के दे देते हैं। लेकिन सर आज मैं आपको बोले एक 25,000 रुपए चाहिए आपके रिटायरमेंट के लिए, 25,000 का चेक चाहिए, 2,000 महीने का, तो आप मुझे ये बोलोगे मैडम मुझे कुछ टाइम दीजिए, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी फंड्स का अरेंजमेंट नहीं है, हम 1 महीने बात करेंगे, हम 1 साल बात करेंगे, वो 1 साल कभी आता नहीं है सर।
ये इसके लिए ही 95% में लोग आते हैं। जब खुद के सोचने की बारी आती है ना, तो लोग प्लान डिले कर देते हैं और फैमिली के लिए लोग बहुत कुछ सोचते हैं। तो सर आज आपकी बारी, आपको आपके लिए ही सोचना है। आपको सोचना है कि आपको 5% में आना है या 95% में आना है। और 95% में आना है ना, तो आपको आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और आपके लिए क्या करना है। तो अगर आज का आपका लिया हुआ डिसीजन है ना, वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। इस तरीके से मैं उनको पूरा पेंशन क्यों लेना चाहिए, मेरे पास काफी सारे वीडियो भी है। बागबान मूवी का भी मैं उनको एग्जाम्पल बताती हूँ। काफी सारे मतलब उनको पेंशन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए ना, ये पूरा मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ विदिन 20 मिनट्स के प्रेजेंटेशन में। ये मैं उनको एक्सप्लेन, और भले वो मेरे से पॉलिसी ले या ना ले, लेकिन लास्ट में वो ये जरूर बोलते कि नहीं हमें ये प्लान करना चाहिए। और ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि जिन्होंने बोला ही नहीं कि हाँ ठीक है बता दो, और ऑन द स्पॉट मुझे टोकन अमाउंट का 1000-2000 रुपए का चेक भी दिया हुआ है। और 5000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ की पॉलिसी मैंने ऐसे ऑन द स्पॉट भी की हुई है। तो मेरा मेन टारगेट ये रहता है कि दिन में 3 लोगों को प्रेजेंटेशन देना, चाहे वो मेरे पास मीटिंग फिक्स है या नहीं है, ये 3 प्रेजेंटेशन तो मैं देती हूँ। क्योंकि इसका मैं एक चीज मैं मानती हूँ कि तराजू होता है, जो वजन काटा होता है ना, उसमें एक एक बाजू हम सब्जी डालते हैं, एक बाजू वजन रखते हैं। तो उसी तरीके से मैं मानती हूँ कि एक साइड हमारा एफर्ट्स होता है, एक साइड हमारा रिजल्ट होता है। तो जब तक हम वो एफर्ट्स डालेंगे नहीं ना, तब तक वो रिजल्ट का काटा सिमिलर होने वाला नहीं है। तो जो रिजल्ट है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। कौन कौन सा क्लाइंट मुझे देने वाला है मुझे नहीं पता है, मैं मेरा क्लाइंट काम करती हूँ। इस तरीके से मैंने लास्ट ईयर अराउंड 600 to 700 मीटिंग्स किया था। उसमें से मैंने 97 पॉलिसीज आया, और 97 पॉलिसीज में मेरा सीओटी हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ ये एफर्ट्स की वजह से हुआ। इसमें कोई ऐसा सीक्रेट सक्सेस नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा ऐसा कोई क्लाइंट को जाके एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन दे दिया हो, और एक्सीलेंट सेम मैंने जीवन उमंग और जीवन लाभ, ये 2 प्लान मैंने मेरे बहुत ज्यादा बेचे हुए हैं। मैं कोई कॉम्बिनेशन भी सर नहीं बेचा ऐसा कि 10 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन दे दिया किसी क्लाइंट को। हाँ, मेरे क्लाइंट अभी मैं पॉलिसी स्प्लिट भी बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। अगर उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है तो 3 या 4 पॉलिसी में, या 2 या 3 पॉलिसी में स्प्लिट करती हूँ, ताकि उसको सम एश्योर्ड बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो उस तरीके से मैं प्लान बेचती हूँ। ऐसा कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं है। जीवन लाभ और उमंग में मेरा फोकस है। अगर उसको गारंटेड पेंशन चाहिए ही, तो मैं उसको उमंग देती हूँ। अगर उसको गारंटेड फंड चाहिए तो मैं उसको जीवन लाभ देती हूँ। मेरा खुद का 4.5 लाख का ईयरली प्रीमियम मैं पे करती हूँ। मेरा खुद का फैमिली पोर्टफोलियो में साथ में लेके ही घूमती हूँ। और वो मैं क्लाइंट को दिखाती भी हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको बताने के लिए बेच, मेरे पास जीवन उमंग भी है, मेरे पास जीवन लाभ भी है, मेरे पास जीवन आनंद 54 lakhs का है। मैं सारी पॉलिसीज उनको बताती हूँ। मैंने 500 रुपए पर मंथ से पॉलिसी लेना चालू किया था, आज मैं 4.5 लाख पे हूँ। सो दिस इज ओनली और ओनली बिकॉज ऑफ LIC। मैंने इवन कस्टमर मीट भी किया था कि मुझे नहीं पता कि मैं रिबेट 1 रुपया भी नहीं देती हूँ। आज तक मैंने किसी को 1 रुपए का रिबेट नहीं दिया है। लोग बोलते होंगे बट मैंने नहीं दिया है। मैं क्लाइंट को गिफ्ट देती हूँ। मेरा गिफ्ट बहुत कॉस्टली होता है। मैं 2,500 रुपए 3,000 रुपए की मॉन्ट ब्लैंक की डायरी गिफ्ट करती हूँ। और भी मैंने क्लाइंट को दिवाली पे गोल्ड को, मेरे जो HNI क्लाइंट्स है, जो प्रोस्पेक्ट भी है ना, उनको मैंने गोल्ड कॉइन दिवाली पे गिफ्ट किया है। इस तरीके का मैं एक्टिविटी करती हूँ। और मैंने कस्टमर मीट भी ऑर्गेनाइज किया था, जो 2017 में मेरा फर्स्ट MDRT हुआ था। मुझे इतना खुशी हुआ था कि जो लड़की 3,000 महीने का कमाती है वो आज 1 लाख तक पहुंचती है। तो दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो वो सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ऑर्किड 5 स्टार होटल में मैंने कस्टमर मीट किया था। 65 से ज्यादा लोग आए थे। 2.5 लाख का मैंने खर्चा किया था 2 घंटे के अंदर। मेरे मम्मी के बोलने का एक ही वर्ड था कि 2.5 लाख रुपया मेरी बड़ी बहन की शादी में खर्चा किया था, वो मैंने 2 घंटे में मेरे क्लाइंट पे खर्चा कर दिया। तो मैंने बोला ये खर्चा नहीं था, ये मेरा इन्वेस्टमेंट था मम्मी। ये 2.5 लाख रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपने क्लाइंट के ऊपर। जो मेरी खुशी थी वो शेयर की। अब बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सितंबर में कस्टमर मीट किया था। सेम क्लाइंट से मेरा दूसरा MDRT हो गया मेरे कस्टमर मीट के बाद। तो ऐसा लोग मोस्टली LIC एजेंट्स लोग ये सोचते हैं कि 50 रुपए का LIC का डायरी देने में भी बहुत बार सोचते हैं। तो मैं क्लाइंट पे खर्च करने में या इन्वेस्टमेंट करने के मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। और उसी का ये रिजल्ट है कि मैं 1 रुपया कमीशन भी मुझे नहीं देना पड़ता।
और मेरा इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है मेरा ट्रेनिंग्स में। आज तक मैं 8 साल में मेरे ख्याल से मैंने 7-8 लाख रुपए तो मैंने ट्रेनिंग में खर्च कर दिए होंगे या इन्वेस्ट कर दिए होंगे। ऐसे कोई ट्रेनर नहीं होंगे जो जिसको भूमि का नाम नहीं पता है। चाहे वो काजिम सर ले लो, चाहे वो आईओई में ले लो, चाहे वो गोपीनाथ सर ले लो, प्रशांत सावंत सर ले लो, अभी धीरज सर ले लो, ऐसे कोई भी नहीं। मतलब मैं हर एक में, क्योंकि मैं नॉलेज में बिलीव करती हूँ, जितना ज्यादा मेरे पास नॉलेज होगा ना उतना ही ज्यादा मैं क्लाइंट को दे पाऊंगी। 8 साल पहले मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, और आज जो भी मतलब मेरा हाईएस्ट प्रीमियम वाले क्लाइंट है जिन्होंने मुझे 20 लाख रुपीज ईयरली प्रीमियम दिया था, वो मेरा हाईएस्ट क्लाइंट है। तो वो मुझे 20 लाख रुपीज दे पाए, तो उतना नॉलेज मैंने गेन किया तभी जाके आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सभी ट्रेनर्स अच्छे हैं। और इवन धीरज सर का जो नीड बेस्ड सेलिंग में कर रही हूँ, सैल्यूट सर उनको, कि मतलब इतना अच्छे से डिफरेंट लेवल से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और इतने अच्छे से किया है ना, शायद कोई और नहीं कर सकता। तो ये मैंने मतलब फिलहाल किया है। और लॉकडाउन पीरियड में जब भी मार्च से शुरू हुआ ना, तब से अभी नॉर्मली किसी क्लाइंट के पास जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं फोन से कंपलसरी 15 से 20 लोगों को, मेरे जितने भी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है या ऑलरेडी मेरे क्लाइंट है, उनको 15 से 20 लोगों को कंपलसरी मैं उनको कॉल करती हूँ, और सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग पे ही काम करती हूँ। और उनको बोलती हूँ कि किसी भी तरीके की आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बेहिचक कॉल कीजिएगा, चाहे वो डॉक्टर से लेके मेडिकल से लेके सब कुछ। क्योंकि आज मेरे पास 700 से ज्यादा क्लाइंट है, इतने सारे कांटेक्ट है कि कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाएगी ना तो मुझे हेल्प करने वाले इतने लोग हैं। तो उनको मैं LIC की सिर्फ बात नहीं करती हूँ, और भी चीज की बात करती हूँ, उनके बिजनेस की बात करती हूँ। अगर समझो मेरा एक क्लाइंट है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, तो दूसरा क्लाइंट है वो अगर उसकी हेल्प कर सकता है वो उनके बिजनेस में, तो ऐसे में मेरे क्लाइंट को एक दूसरे से मिलवा के उनका बिजनेस बढ़ाने में भी उनकी हेल्प करती हूँ, ताकि वो उनको अच्छा लगे। तो फिलहाल लॉकडाउन में मैं कॉलिंग वगैरह कर रही हूँ, जूम मीटिंग भी कर रही हूँ क्लाइंट के साथ में। LIC का भी हो रहा है, मेडिक्लेम मेरा बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। फिर मैंने कोरोना पॉलिसी, लास्ट 5 दिन में मैंने कोरोना कवच पॉलिसी 26 पॉलिसी मैंने सेल की है, कोविड कोविड की। कि भले आपके पास मेडिक्लेम है, लेकिन मेडिक्लेम में आज सब कुछ कवर नहीं होता है। जो चीज कवर नहीं होती है ये कोरोना पॉलिसी से हो जाएगी। सिर्फ हार्डली 2,000 रुपए प्रीमियम है, आज 2,000 हम कहीं पे भी खर्च कर देते हैं, तो हम यहाँ पे क्यों ना ले। तो उस तरीके से उनको एक्सप्लेन करके मैंने कोरोना पॉलिसीज भी मैंने बेची हुई है। फिर मैंने ताज में भी, आज के 3 साल पहले ताज लैंड्स एंड होटल में मैंने एक स्टॉल एक्टिविटी किया था। वहां पे मतलब काफी सारे HNIs लोग थे, अराउंड 150 से ज्यादा। मुझे हार्डली 10-11 लोगों का कांटेक्ट नंबर मिला होगा, लेकिन कोई कभी मुझे रिस्पॉन्स नहीं देता था, फोन नहीं उठाते थे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। ऐसे 2.5 साल तक है ना, मेरा मुझे किसी ने रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। 2.5 साल तक सिर्फ मेरा उनको गुड मॉर्निंग मैसेज जाता था। कभी अगर वो फोन की ना तो बोलते थे मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन LIC। ऐसा 2.5 साल तक चलता रहा। एक दिन मुझे एक कंपनी के HR डिपार्टमेंट से डायरेक्टली फोन आया, वाइस प्रेसिडेंट का, कि आप मुझे वहां मिले थे ताज लैंडसन में, मेरे कंपनी में है ना ग्रुप ग्रेचुइटी करना है, आप करते हो क्या? मैंने बोला हाँ सर करती हूँ मैं। फिर उनके HR डिपार्टमेंट से मिली, ग्रुप ग्रेचुइटी का पूरा LIC का मीटिंग किया, 2-3 महीने तक वो मीटिंग चला। 3 महीने बाद फॉलोअप के बाद उनका 95 लैक्स ग्रुप ग्रेचुइटी में आया वो कंपनी वालों का। फिर रिलेशन इतना अच्छा हो गया मेरा उन वाइस प्रेसिडेंट से, HR से, सब लोगों से। तो ये ग्रुप ग्रेचुइटी में हमारा मेन मकसद नहीं होता है, हमारा मेन मकसद जो होता है वो अलग, बट ग्रुप ग्रेचुइटी भी मैंने किया। और वो ग्रुप ग्रेचुइटी के थ्रू मेरा रिलेशन बना, और फिर उसी कंपनी वालों से मुझे लास्ट ईयर टोटल मुझे 7 लाख रुपीज ईयरली प्रीमियम, मतलब सबका मिला के 5-6 लोगों का मिला के 7 लाख ईयरली प्रीमियम मुझे मिला, जो मुझे COT में काम आया। तो इवन मैं वया वंदना भी बहुत बेचती हूँ। मैं ऐसा बिलीव नहीं करती कि इसमें मुझे कितना कमीशन मिलेगा, लेकिन वो वया वंदना के थ्रू मुझे शांति का भी क्लाइंट मिलता है, और उसके थ्रू मुझे उमंग के लिए भी क्लाइंट मिलते हैं। और मैं ज्यादा काम SBDU और मैच्योरिटी लिस्ट पे भी करती हूँ। मेरे ब्रांच से मैं लिस्ट डेटा ले लेती हूँ, जो एजेंट टर्मिनेट हो गए, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया है, अगर उनका कोई SBDU है, मैच्योरिटी लिस्ट है, वो लेके मैं कहाँ कहाँ, बैंड्रा, चर्चगेट, जोगेश्वरी, कोई चौल एरिया में कहाँ कहाँ मैं नहीं गई, जिस टाइम पे मेरे पास मुझे पता है ना कि ये टाइम पे अभी कोई मीटिंग नहीं 2 घंटा, ये वो एरिया में मैं निकल जाती हूँ। SBDU
ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने सेटलमेंट करके दिया है। उसमें से हार्डली, अगर मैं बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट किया तो हार्डली एक आध दो पॉलिसी आती है, बट इसमें से ही मुझे 25 लाख का एक जीवन शांति में प्रीमियम मिला था, रेगुलर पॉलिसीज भी मिला। बट इस बहुत सारा, मतलब इसमें रिजल्ट बहुत कम है, लेकिन आएगा वो कहाँ से आएगा, कब आएगा ना, वो बोल नहीं सकते। शायद मुझे ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग में ही पॉलिसी दे दिया, लेकिन दूसरे ने मुझे 10 मीटिंग में भी नहीं दिया, तो वो मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मैं अपना काम करते रहती हूँ, रिजल्ट कहीं ना कहीं से आ जाता है। और सर, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती तो पूछिए, मेरा तो नेवर एंडिंग स्पीच चलता रहेगा। नहीं 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 नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सवाल ही नहीं होते, हाँ इसके लिए मैंने आपको रुकाया नहीं, क्योंकि आपका स्पीड जो हाँ, है यस मैं सिर्फ चैटिंग में डाल रहा था कि कितना मिनट से, ताकि आपको भी यस थोड़ा सर, समझ यस में आ सर, जाए, नहीं तो बीच में यस रुक सर, जाए। यस सर। बाकी हमारे लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो धीरज सर का ट्रेनिंग हम लोग करते ही है, आप भी है उसमें यस शामिल सर। है। तो जो आपने बोला वही हाँ। वही बहुत बढ़िया है कि मीटिंग्स, क्योंकि आपने 700 मीटिंग्स किए हैं लगभग, और उसमें से यस 97 सर। क्लाइंट्स हुए हैं, और वहां से आपका सीओटी हुआ है। और ऐसा कोई यस। काम नहीं है जो आपने किया नहीं है। जहां तक मुझे यस लगा सर। था कि यू आर फ्रॉम गुजराती और जैन कम्युनिटी में भी, एंड गुजराती, हाँ। हाँ, तो मुझे लगा था कि भाई गुजराती कम्युनिटी है तो वहां से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स अंकड मिले मला होंगे, भेटणार आता फोडून और टाकेन. उसकी वजह से आपका काम हुआ होगा, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन वैसा नहीं है, हम्म। जैसे आपकी स्टोरी मैंने अभी सुनी, बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी, क्योंकि वहाँ से वो समझ में आ रहा है कि आपका सिर्फ गुजराती कम्युनिटी का काम नहीं है, आपने बहुत मेहनत की है, और वो मेहनत का नतीजा है कि आप सीओटी हो, एंड दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, बहुत। यस सर, नॉर्मली पहले मुझे खुद को लगता था कि मैं मेरे कम्युनिटी में काम करूंगी, हम्म, लेकिन सबको है ना, मतलब क्लाइंट्स को ही ऐसा लगता है कि अपने कम्युनिटी में काम नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो मैंने वो कम्युनिटी को ही छोड़ दिया, मैंने बोला कि मैं अपना मार्केट चालू करूंगी। क्या बात है। और सब फिर मेरे पास सब अननोन क्लाइंट्स ही है सर, सिर्फ मेरे फैमिली के अलावा और किसी की मेरे पास जब पॉलिसी आपने नहीं। एजेंसी लिया तभी आपका उम्र कितना था? 18 सर, 18 कंप्लीट हुआ उसी दिन मैंने तो एजेंसी अभी लिया। आपका 8 साल हो गया, मतलब 26 साल उम्र है अब क्या आपका? यस यस, 26। हाँ। अच्छा अच्छा, तो बहुत मतलब मैच्योरिटी लेवल जो है ना आपका, वो बहुत बढ़िया है। यस ये सर, जो, मेरी 15 साल की एज में मेरा फर्स्ट जॉब था सर। हाँ बराबर है, हम मैंने भी मेरे ऐसा। 15 साल की उम्र में मेरा करियर शुरू किया था, तो नेचुरल है। यस। बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये उम्र में मैच्योरिटी बहुत कम रहती है लोगों को, जो यंग, राइट हम सर, लोग भी राइट। जब यंग लोगों को एजेंसी देते हैं ना, तो मैच्योरिटी कम रहती है उनकी। तो लेकिन हम्म। आपके साथ वैसा नहीं है, आपके साथ बहुत अच्छी मैच्योरिटी है, और मैं चाहता हूँ कि और बहुत बढ़िया आपका करियर हो जाए। और मैं आपको अभी अगले साल या उसके अगले साल, जो भी कुछ, अभी ये लॉकडाउन की वजह से मे भी हो सकता है, लेकिन अगले साल आपका टीओटी 100% श्योर होगा, ये मेरा दावा है। थैंक अभी यू आपका वेरी एमडीआरटी भी मच। हो गया, मैं राइट? हाँ, मतलब ये कमीशन साइकिल में जनरेट हो जाएगा, हो गया है, सब हाँ, डाला मतलब हुआ। मंथली आपका होने के वजह से वो एमडीआरटी भी आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, मतलब सो मैंने जनवरी में प्रीमियम डाला था, ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपीज क्वार्टरली प्रीमियम था। ओके ओके ओके। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि जितना ज़्यादा मीटिंग उतना ज़्यादा सक्सेस। बस कॉलिंग ज़्यादा करना है, कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस तो मिलता है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम. थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन. सो मच, आप सभी को बहुत पेशेंस पूर्वक आप लोगों ने सुना और मुझे अपॉर्चुनिटी दी, आपने थैंक यू बोला वेरी ही बहुत मच। बढ़िया, नहीं उसके मैडम, लिए एक्सपीरियंस वर्ड है मैडम वो. ऐसा नहीं, आपने जो हाँ, एक्सपीरियंस बताया ना, वो वही बहुत बढ़िया है. बढ़िया बढ़िया. और मैं चाहता हूँ कि आप फैंटास्टिक. सभी लोग ये यूट्यूब का जो हम लोग अभी शेयर करेंगे, ये आप जरूर सुने वापस। मैडम, मैं आपको भी भेजूंगा, ताकि आपको भी समझेगा कि आपका, और आप अपने क्लाइंट्स को भी श्योर बता सर, सकते हो थैंक यू। कि थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। थैंक यू एंड सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स मैडम। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मैडम ने मेरा ये इनविटेशन जो है वो लिया है। अभी उनको वापस उनका दूसरा मीटिंग करना है, लेकिन फिर हाँ, भी वो अपने यस। मीटिंग में आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। थैंक